जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2026-27 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 11 सितंबर को होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ, तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर था मध्य प्रदेश। अगला देखिए सेकंड नंबर है, मेटरनिक चांसलर था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर था ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सिल्क मार्ग से। चौथा प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने वाला अधिकार है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द न्यायालय। पांचवा प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सरकार के पास। अगला देखिए प्यारे बच्चों, छठवां नंबर है, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सदस्यों द्वारा। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना पूरा सॉल्यूशन सहित कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो पहले का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड क्वेश्चन है, नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम देशों से पहुंचे थे। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा चीन। तीसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तीसरे का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। तो चौथे का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पांचवा नंबर है, छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। और छठवां हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर करते चलिए। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाना है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहले नंबर देखिए प्यारे बच्चों, इसका सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा करना है आप लोगों को, बिहार। दूसरा नंबर है, एकात्मक शासन व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तीसरा है ब्रुसेल्स। इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। चौथा है रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। पांचवा है यहाँ पे यंग यूरोप 1833। और छठवां है टेहरी बांध, तो उत्तराखंड में है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपना तीसरा था, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट लेते चलिए और वीडियो को अपने सभी साथियों को मतलब शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए, चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। सेकंड क्वेश्चन है, जैसलमेर के खादिन एवं जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का उपयोग क्या करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति निर्माण के लिए करते थे। पांचवा प्रश्न है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन, डच और बेल्ज। अगला देखिए, पांचवा नंबर, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास। छठवां नंबर है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर चौथा था अपना एक वाक्य में उत्तर, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर करते चलिए। नेक्स्ट आ जाना क्वेश्चन नंबर 5 में, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, वियना संधि 1820 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा नंबर है, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था। असत्य हो जाएगा। पांचवा नंबर है, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। असत्य।
छठवां नंबर है देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां था अपना सत्य वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से एक बार आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों यहाँ तक अपने सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट वीडियो को अपने सभी साथियों को मत शेयर करते चलिए। नेक्स्ट देखिए 6वां क्वेश्चन आ जाना है। अचल गुत्री क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई दो समस्याएं लिखिए। इस यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, मुद्रण संस्कृति के कोई दो परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 10, मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम निम्न हैं। पहला लिखना है छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। दूसरा लिखना है किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, द्वितीयक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, द्वितीयक क्षेत्र की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला लोहे से मशीन बनाना, दूसरा हो जाएगा कपास से कपड़ा बनाना। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न है, टाटा मोटर्स और इंफोसिस। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 13, जैव संसाधनों के नाम निम्न है, मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि जैव संसाधन हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है बच्चों, विनिर्माण उद्योग के कोई दो महत्व लिखिए। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्तर क्रमांक 16, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व निम्न हैं। पहला हो जाएगा उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होती है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18, आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। पहला हो जाएगा यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा, इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 नंबर है, आरक्षित वन और रक्षित वन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 19, एक साइड आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं।
सेकंड पॉइंट, आरक्षित क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए घोषित कर दिया गया है और कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित किया गया है। तीसरा हो जाएगा, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 19 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, संघीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 20, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। सेकंड पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में बांटा जाता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इसका आप लोग अथवा कर लीजिएगा। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। दूसरा, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है इसी के नीचे, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण निम्न हैं। पहला, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र की अलग पहचान होती है। सेकंड, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भी राष्ट्र का योगदान था। तीसरा पॉइंट, भारतीय साहित्यकारों ने भी राष्ट्रीय अपनी रचनाओं के रूप में योगदान दिया है। चौथा हो जाएगा, यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण मेलजोल एवं एकता बढ़ी है। इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 23 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है।